स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में। इंडिया इंग्लैंड का पहला T20I पूरे तरह से इंडिया के पक्ष में गया है। एक कमांडिंग जीत उन्होंने दर्ज की कलकत्ता में। मैच पर अपना रुख फरमाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू। आमतौर से ईडन गार्डन्स में बड़े हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे जाते हैं, लेकिन ये जो मुकाबला था, इसके जो दो पारी थे, कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग केस स्टडीज। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से बटलर ने बल्लेबाजी की, शायद बड़ा स्कोर हो भी सकता था, अगर अर्शदीप वो 2 जल्दी विकेट ना लेते और वरुण चक्रवर्ती अपना जादू ना दिखाते, तो शायद एक ठीक-ठाक स्कोर होता ग्राउंड पे। फील्डिंग के टाइम भारत को थोड़ी ज़्यादा पिच से मदद थी, लेकिन ये पूरा श्रेय इस मैच का जो वन साइडेड भारत जीती है, उसका श्रेय जाना चाहिए अर्शदीप सिंह को पहले और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती। तो चलिए उन्हीं दो कड़ियों से शुरुआत करते हैं। अर्शदीप सिंह के लिए एक माइलस्टोन मुकाबला बना। एक खिलाड़ी जो अभी 3 साल ही हुए हैं उन्हें टीम में आए हुए, और वो ऑलरेडी भारत के सबसे सफल गेंदबाज बन गए इस फॉर्मेट में। जी, और शायद वो जो अर्शदीप का ये जो विकेट टेकिंग जो फेज़ चल रहा है, वो शायद इस वजह से है कि अब न्यू बॉल के साथ उनको बहुत गेंदबाज़ी मिलती है, उनको ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि पहली बार जब हमारी सबकी नज़रें अर्शदीप पर पड़ी, तो वो आईपीएल के दौरान था वो समय, और तब लग रहा था कि बहुत ही काबिल प्लेयर है, डेथ बॉलिंग में बहुत बढ़िया गेंदबाज़ी करते थे, उसकी वजह से उनका रेपुटेशन बन गया था। लेकिन आस्ते-आस्ते, और पहली बार हमने इंग्लैंड में देखा कि किस तरह से वो बॉल को स्विंग भी करा सकते हैं। तो ये जो स्विंग की क्षमता है, और आज उन्होंने सीम भी करके दिखाया पिच से, इसके वजह से वो और भी काबिल एक बॉलर बन गए। और जी हाँ, मुझे भी थोड़ा-सा धक्का लग गया जब हमने देखा कि अर्शदीप अब सबको पीछे छोड़कर नंबर 1 बॉलर बन गए विकेट्स को लेकर। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जसप्रीत बुमराह को हटा दें तो इंडिया के T20I सेटअप में सबसे कीमती गेंदबाज अर्शदीप सिंह है। जब तक शामी नहीं खेलते तो लगता है, और जब शामी अर्शदीप के साथ खेलेंगे तो फिर थोड़ा-सा हमको पता चलेगा कि कितना अर्शदीप में दम है। लेकिन 3 क्वालिटी बॉलर्स तो हमारे सामने बिल्कुल एक्चुअली बन रहे हैं। बुमराह, शामी अगर फिट हो तो अर्शदीप बिल्कुल एक बहुत ही हाई क्वालिटी एक थर्ड सीमर भारत के लिए बन जाएँगे। अब आपने बात छेड़ ही दी है तो वरुण पर जाने से पहले मैं ये वाला सवाल पूछूंगा। कितने दंग थे आप जब आपने उस प्लेइंग 11 का ऐलान देखा और ये पता चला कि मोहम्मद शमी नहीं खेल रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि हमने प्रीव्यू किया था, हमने अपना प्लेइंग 11 भी डाला था और लग रहा था कि शमी बिल्कुल खेल जाएँगे, लेकिन शायद बिश्नोई को टीम में लाने के लिए एक सीमर को बाहर किया, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऐसा भी सोचा होगा कि शमी को थोड़ा और समय मिलेगा बिल्कुल तैयार होने के लिए। और इस पिच के ऊपर ईडन गार्डन्स आजकल सीम को ज़्यादा मदद करता है, स्पिन को नहीं, लेकिन गंभीर का शायद इसमें कोई से हो कि मुझे एक अतिरिक्त स्पिनर चाहिए और सीम बॉलर नहीं, और बल्लेबाजी में गहराई जो वो चाहती है भारतीय टीम, वो उसको चेंज नहीं करना चाह रहे। तो एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन, लेकिन एक अंत में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ही छोटा वो एक फैक्टर था। जी हाँ, और जब गौतम गंभीर की टीम्स ईडन गार्डन्स पे खेलते हैं तो ये काफ़ी कॉमन नज़ारा है संजय, कि आप स्पिन का जो जी हाँ। आक्रमण होता है वो हमेशा रहता है। जैसा आपने कहा, आज हुँ। जस्टिफाइड भी दिखा, क्योंकि भारतीय स्पिनर्स ने जिस तरह से रन रोके और विकेट भी लिए, उनमें सबसे ऊपर नाम जिसका आपने ऑलरेडी जिक्र किया है, वरुण चक्रवर्ती। उनकी कहानी काफ़ी शानदार रफ्तार से बढ़ी जा रही है जब से उन्होंने वापसी की है इस T20I टीम में। जी हाँ, पहली बार जब खेले थे तो थोड़ा-सा लग रहा था कि थोड़े-से नर्वस है, शायद मन में लग रहा भी होगा कि इतना उनको सपोर्ट या बैकिंग नहीं है, क्योंकि थोड़े-से सहमे-सहमे से लगते हैं एज़ अ पर्सनैलिटी। लेकिन जब वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने अपने आप को, जैसे हमने देखा केकेआर को जब खेलते तो सुनील नारायण को भी उन्होंने 2 सीज़न में पीछे रखा है। मैं हमेशा उनका समर्थक रहा हूँ कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें एक अलग काबिलियत है, एक्यूरेट है, बिल्कुल आगे गेंदबाज़ी कर सकते हैं, लगता है कि बहुत स्लो गेंदबाज़ी कर रहे हैं, लेकिन स्पीड उनका 90 के ऊपर ही होता है। प्लस जब विकेट लेते हैं, अगर आप उनका रिएक्शन देखें, तो बिल्कुल पता चलता है कि अंदर से बहुत ही आत्मविश्वास उनमें है, और इस टीम मैनेजमेंट और इस कोच के साथ
शायद वो अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और बहुत 3 बड़े विकेट ब्रुक लिविंगस्टन और बटलर जो सेट हुए थे उनको आउट लेकर उन्होंने तो बहुत ही एक कमाल का शायद उनका टी20 इंटरनेशनल में ये बेस्ट परफॉर्मेंस हो। इंग्लैंड अपने बल्लेबाजी को किस नज़रिए से देखेंगे? ये ब्रेंडन मैककलम का बतौर वाइट बॉल कोच पहला मैच था इंचार्ज। क्या सबक सीखेंगे वो इस मुकाबले से? शायद ये कहेंगे कि पहले 10 ओवर में पिच थोड़ा-सा कठिन था। जब ड्यूक का असर काफ़ी हुआ तो थोड़ा-सा बेहतर बन गया। उसमें फँस गए दोनों, अगर आप देखें बेन डकेट जिस तरह से आउट हुए और सॉल्ट भी, तो वो एक कारण था और कहना पड़ेगा कि क्रेडिट बिल्कुल अर्शदीप को जाता है जिस तरह से उन्होंने गेंदबाज़ी की और फिर वरुण चक्रवर्ती ने। और मुश्किल होता है जब आपके 4 या 5 विकेट गिर जाते तो लगातार आपके शॉट्स मारने और अगर आप देखें तो बिश्नोई भी एक बहुत ही सीज़न्ड टी20 बॉलर है, अक्षर पटेल भी जो थोड़े से कमजोर बॉलर थे, उनकी इकॉनमी 10 के ऊपर थी। तो अच्छी बॉलिंग और शुरुआत में जो मदद थी पिच में, उसका जो फ़ायदा भारतीय सीम बॉलर्स और स्पिनर्स ने उठाया, वो काबिल-ए-तारीफ़ था। तो सबक यही होगा कि इंग्लैंड सोचेगी कि जब पिच अच्छा हो, तो फिर ऑब्वियसली स्कोर बड़ा बनेगा, लेकिन हर बॉलर हार्दिक पांड्या को छोड़कर या थोड़ा बहुत बिश्नोई को छोड़कर बहुत ही काबिल बॉलिंग अटैक भारत के पास है। 132 पर सिमटने के बाद इंग्लैंड की उम्मीदें पूरी तरह से टिकी होंगी कि उन्हें भी नए गेंद के साथ कुछ वैसी शुरुआत मिले जैसा भारत को मिला। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पहले संजू सैमसन और उसके बाद अभिषेक शर्मा ने इस मैच को पूरी तरीके से इंडिया के पक्ष में कर दिया। और ये देख के बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा स्कोर नहीं था और हमने देखा है पहले जो इंडियन क्रिकेट के दिन रहे टी20s में भी तो शायद ओपनर्स या नंबर 3 के बल्लेबाज उस रणनीति से जाते कि 20 ओवर में 133 बनाने हैं तो थोड़ा समय से आराम से खेलते हैं। ये सोच बिल्कुल है ही नहीं और वो सबसे एक खुशी की खबर है मेरे लिए क्योंकि 7 ओवर छोड़कर जब आप जीतते हो, मैच तो जीतते हो, स्कोर तो 1-0 ही होता है, लेकिन उससे एक आप मैसेज एक सेंड करते हो ऑपोजिशन को। जैसे ऑस्ट्रेलिया जब महान टीम थी तो इसी तरह चेस करती थी, ओवर्स देखकर उनका अप्रोच नहीं बदलते। सैमसन और अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव भी हमने देखा और वो ऐसे खिलाड़ी हैं, जो फ़िक्र नहीं करते कि वो आउट हो, ना हो, हर बॉल पे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने रिटर्न्स। तो जब ऐसे खिलाड़ी हो, तो फिर आपको थोड़ी गहराई भी चाहिए बल्लेबाजी में, लेकिन जो प्लेयर अपने 50 के बारे में सोचता नहीं या नॉट आउट रहने के लिए सोचता नहीं थी, तो फिर ये खतरनाक बल्लेबाज बन जाता है और आपने देखा आदिल रशीद का एक्सप्रेशन जब अभिषेक शर्मा ने उनको एक ओवर में बहुत उनको मार पड़ी तो ऑलमोस्ट उन्होंने गिव अप किया था क्योंकि ये रुकने वाले ही नहीं थे अभिषेक। जी हाँ, तो 34 गेंदों में 79 रन्स मारे उन्होंने। आपके लिए क्या ज़्यादा काबिल तारीफ़ है? जिस प्रकार की शॉट मेकिंग और अग्रेशन के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं या ये जिस तरह से वो डट कर उस अप्रोच की तरफ ऑनेस्ट रहते हैं? इसीलिए उनको सपोर्ट चाहिए बाहर से, यानी टीम मैनेजमेंट से क्योंकि 10-15 इनिंग्स खेले भारत के लिए और 3 उनके अच्छे स्कोर्स है 50, एक 100 उन्होंने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ किया और आज ऑलमोस्ट 80 इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा लो स्कोर्स है क्योंकि ये रिस्क बहुत लेते हैं और फ़िक्र नहीं करते कि आउट हो या नॉट आउट रहे जाके बेफ़िक्र खेलते हैं। इसको कहते हैं सेल्फलेस बैटिंग कि जाके अपने टीम को एक फ्लाइंग स्टार्ट देना है और जो हर बॉल पे थोड़ा प्रेशर वापस ऑपोजिशन पे डालना है तो ऐसे खिलाड़ी बहुत कीमती होते हैं क्योंकि अगर 3 मैचेस में भी ये अगर इस तरह से खेले तो फिर टीम जीत जाती है। रादर हैव 10 में से 3 ऐसे पारी खेलने वाले बल्लेबाज रादर देन जो कंसिस्टेंट होते हैं और जब जो रन बनाने के बावजूद जब टीम हारती है और स्कोर इनफ नहीं होता उससे बेहतर ये बल्लेबाज है, लेकिन इनको चाहिए सपोर्ट बाहर से क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे जब तक इस तरह का खेल वो खेल रहे हैं। चलिए, पहले मैच का किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। एक शानदार जीत 5 मैच के सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि 5 मैच के सीरीज़ में काफ़ी कुछ बदल सकता है। तो अब देखते हैं चेन्नई में क्या होता है। शुक्रिया संजय आपके वक़्त के लिए। ऑलवेज़ अ प्लेज़र थैंक यू। हैविंग यू विद अस। चेन्नई में दूसरा मुकाबला 3 दिन बाद ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी के साथ जुड़े रहिए इस इंडिया इंग्लैंड T20I सीरीज़ के दौरान।